नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सारा न्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा जाने वाला है मीन राशि वालों के लिए अगस्त का ये मंथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के मंथ में। सबसे पहले आपके लग्नेश यानी बृहस्पति देव स्थित रहेंगे चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में। आपके प्रथम भाव में शनिदेव स्थित रहेंगे मीन राशि में। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। पंचम भाव में बुध देव और सूर्य देव स्थित रहेंगे कर्क राशि में और छठे भाव में केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में। आपके सप्तम भाव में मंगल देव स्थित रहेंगे कन्या राशि में और द्वादश भाव में स्थित रहेंगे राहु देव कुंभ राशि में। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 17 अगस्त को सूर्य देव गोचर कर जाएंगे कर्क राशि से अपनी सिंह राशि यानी आपकी कुंडली के छठे भाव में, और 21 अगस्त को शुक्रदेव का भी गोचर होगा यानी मिथुन राशि से वो आ जाएंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव कर्क राशि में। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है ग्रहों का फलादेश। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश के बारे में, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे मंथ की थीम को डिसाइड करने में। तो देखिए, लग्नेश आपके आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। अब देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति वैसे भी मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब वो स्थित हैं तो थोड़ा सा मीन राशि वालों आपको ध्यान देने की बात है कि आप कंफर्ट लविंग ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मकर राशि क्या है, काम की राशि है यानी हार्ड वर्क की राशि है, जहाँ पर बृहस्पति नीच के होते हैं। बृहस्पति एक नॉलेज गिविंग विजडम वाले प्लैनेट हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस नेचर को ब्रेक करना होगा यानी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अभी फिलहाल 18 अक्टूबर तक यहीं पर बनी रहेगी जब तक बृहस्पति कर्क राशि में गोचर नहीं कर जाते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा स्टेप आउट करें। आप खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव भी है। लेकिन बस जिस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए ये बात आपको क्यों कही जा रही है, क्योंकि आपके जो करियर के भाव के स्वामी हैं यानी दशमेश जो हैं वो भी बृहस्पति ही बनते हैं, अब चतुर्थ भाव में आ गए हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका वर्क फ्रॉम होम का नेचर है, यानी इस टाइम अगर आप अपना काम को वर्क फ्रॉम होम की तरीके से करना चाह रहे थे या अप्लाई करना चाह रहे थे, उसके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका वर्क फ्रॉम ऑफिस है उनको हो सकता है इरेगुलरिटी फेस करनी पड़ रही हो, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, वो रीजंस हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हेल्थ रीजंस की बात करें तो अष्टमेश शुक्र देव भी आकर स्थित हैं बृहस्पति के साथ में 21 अगस्त तक, तो ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम पे अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो उस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे, नथिंग सीरियस बट स्टिल थोड़ा सा ख्याल रखेंगे 21 अगस्त तक तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में देखिए, जो शुक्र देव है ना वो आपके तृतीयेश भी हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस समय कि आप एफर्ट्स लगाएंगे, करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव भी हो जाएंगी आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है मीन राशि वालों के, थोड़ा सा अपनी साइड से ट्राई करना है। इसके अलावा बात करें अब प्रथम भाव की, प्रथम भाव में शनिदेव स्थित हैं आपके मीन राशि में। अब यहाँ पर हमने पहले भी वीडियोस में बात करी कि शनि वक्री भी हो रखे हैं, तो क्या करना है आपको अपनी हेल्थ को लेकर, जैसे कि अभी बताया भी कि 21 अगस्त से पहले, तो आपको और भी चीज़ों में अपनी हेल्थ से लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स करी हूँ, ग्रह वक्री है, हम लोगों ने पहले बात करी भी थी कि फॉरवर्ड और डायरेक्ट मोशन में, रेट्रोग्रेड मोशन में प्लैनेट जब चलता है तो पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट हो सकती हैं। तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेकर फिर से कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो अच्छा है। पॉजिटिव सैटर्न यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे इस समय मीन राशि वालों, और जो आपके लिए बहुत अच्छा भी है लॉन्ग रन में, थोड़ा मैच्योर बना देंगे। शनि है प्रथम भाव में, थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला नेचर दे सकते हैं इस समय आपको, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि अगर नेगेटिव सैटर्न को एक्टिवेट किया हुआ है आपने तो आपको बचने की ज़रूरत है, यानी आलस्य से बचना है, क्योंकि आपके लग्नेश की भी स्थिति थोड़ा सा उस तरीके की बनी हुई है और सैटर्न की यहाँ प्लेसमेंट भी उस चीज़ को अगेन दिखा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सैटर्न
को पॉजिटिवली एक्टिवेट रखें अपने लिए। अब बात करें लव रिलेशनशिप्स के बारे में, तो लव लाइफ ना जिनकी चल रही थी उनकी लव लाइफ 21 अगस्त के बाद में बेटर होगी, जब शुक्र देव का गोचर हो जाएगा कर्क राशि में, यानी आपके कुंडली के पंचम भाव में। तब आप प्लान कर सकते हैं कुछ फन एक्टिविटीज, क्योंकि एंटरटेनमेंट का भाव भी होता है। पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स को शो करता है। अब जो शुक्र है खुद ही लव का प्लैनेट है, तो फिर यहाँ पर चीजें बेटर होती हुई दिखाई देंगी आपको 21 अगस्त के बाद में। बात करें यहाँ पर जो सूर्य देव की स्थिति है, सूर्य है, आपको ख्याल रखना है कि ईगो इश्यूज ना आए, ईगो क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य देव है, सूर्य कारक भी होते हैं इस भाव के। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है, कारको भाव नाशाय, इस थ्योरी के बारे में हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है मीन राशि वालों कि आपको ईगो नहीं आने देना है अपने लव रिलेशनशिप में। इसके अलावा बात करें बुध देव की, बुध जो है ना वो आपके सप्तमेश हैं और आपकी कुंडली के चतुर्थेश होकर बैठे हुए हैं पंचम भाव में। ये बहुत अच्छी स्थिति बनाई हुई है बुध ने उन लोगों के लिए जिनकी मैरिटल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, यानी अगर अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर मंगल ने भी गोचर किया है, तो हो सकता है थोड़े लड़ाई झगड़े कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो। लेकिन क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है ना, जो डिस्पोजिटर है यहाँ पे, वो स्थित है पंचम भाव में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोबारा से चीजें बेटर हो रही हैं, आपके मैरिड लाइफ इंप्रूव होती हुई आपको नजर आ रही होगी मीन राशि वालों, और जरूर से ऐसा होगा भी। चलिए अब बात कर लेते हैं छठे भाव में जो केतु देव स्थित है। केतु का यहाँ प्लेसमेंट, जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इस सेंस से कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे उसमें रुकावटें आ ही रही होंगी। इस चीज़ का उपाय भी आगे चल के बताया जाएगा दोस्तों वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल आप इस चीज़ को समझें कि केतु ना आपको यहाँ पर ब्रेक्स दे रहे होंगे, क्योंकि छठा जो भाव है ना वो कंपटीशन का भाव है, लिटिगेशन का, कोर्ट केसेस का भी भाव है। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, तो पेशेंस को ना लूज करें, और जितना कम आप सोचेंगे उस कोर्ट केस के बारे में उतनी जल्दी उसमें प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो थोड़ा सा डिले होने की चांसेस है मीन राशि वालों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव में मंगल देव। देखिए मंगल देव है सप्तम भाव में, थोड़ा सा क्रिटिकल पोजिशन है मार्स की, लेकिन यहाँ पर सेविंग ग्रेस क्या है, सेविंग ग्रेस है मरकरी, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी कि बुध आपके सप्तमेश हैं और आकर पंचम भाव में बैठे हैं, अपने से 11वीं पोजीशन में गए हैं, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, यानी आपको इस टाइम मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है एग्रेशन हो, एग्रेशन कब आएगा रिलेशनशिप में, मतलब मैरिज में स्पेशली आएगा तब जब आप बिना एनालाइज करे, बिना सोचे समझे कर देंगे, क्योंकि छठा भाव है वो छठी राशि है, 6th राशि वर्गों की राशि है। यहाँ पर अगर आप चीज़ों की डिटेल में जाएंगे, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले, तो फिर एग्रेशन नहीं आएगा। तो बस इस चीज़ का आप ख्याल रख लें तो सिचुएशंस बेटर होती जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 12वें भाव में राहु देव की जो स्थिति बनी हुई है। देखिए 12th हाउस राहु है, उनके लिए बहुत अच्छा है जो फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि राहु वैसे भी फॉरेन एलिमेंट को शो करते हैं और राहु है भी फॉरेन का कारक, मतलब 12th हाउस भी फॉरेन का है और राहु भी फॉरेन का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली आप इस समय जा पाएंगे विदेश यात्रा पे या फिर फॉरेन में अपने किसी और पर्पस से। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ख्याल किस चीज़ का रखना है, ध्यान रखना है मीन राशि वालों कि आपको किसी भी तरीके से गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर लेने हैं इस टाइम पर, क्योंकि 12वां भाव जो है ना यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके खर्चे। हो सकता है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर दें इस समय पे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे, क्योंकि राहु देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको भ्रमित कर दें इन चीज़ों को लेकर। तो ख्याल किस चीज़ का रखना है, अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करके रखना है, और जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उनको अगर आप चाहें तो या तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके करें, या फिर अभी अगर आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये रहेगी प्लैनेटरी प्लेसमेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि केतु देव के बारे में जो हमने बताया हुआ है, आपको उपाय क्या करना है। देखिए सिंपल सा उपाय करना है कि आपको हनुमान जी की मूर्ति पर काले और सफ़ेद तिल हर शनिवार को अर्पित करके आने हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले हनुमान जी के दर्शन करके ये उपाय ज़रूर से कर लें, ताकि आपके लिए केतु अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो ओवरऑल मीन राशि वालों आपके लिए मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बैलेंस्ड वे में रहेंगी चीज़ें आपके लिए। फाइनेंसेस पर ध्यान भी रहेगा क्योंकि एक आदिशेष बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ऐसा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।
इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।